अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। पहले जो है हम लोगों ने जो बात की थी पेट्रोलियम की बात की थी अपने पिछले लेक्चर के अंदर, और फिर इसके बाद हमने नेचुरल गैस की बात की थी और प्लांट्स वगैरह की बात की थी कि किस तरह इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमें मिलते हैं, इनके अंदर मौजूद होते हैं, इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है। ये सारा हमारे पिछले लेक्चर का हिस्सा था। तो आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं या हमारी डेली लाइफ के अंदर इनके क्या यूजेस हैं, इनकी क्या यूटिलाइजेशन है, हम किस तरह इनको इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब सबसे पहले तो ये कि हमें मालूम है कि हज़ारों की तादाद के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर obtained by plants and animals. We know that thousands of organic compounds are obtained from plants and animals. हज़ारों की तादाद के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरी जो है उसके बाद मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स prepared in laboratories by chemists. इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मिलियंस की तादाद के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबॉरेटरीज के अंदर केमिस्ट आज हमारे यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबॉरेटरीज बाय केमिस्ट। लेबॉरेटरी के अंदर उनको केमिस्ट इस्तेमाल करता है। अब इतनी बड़ी तादाद के अंदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होना इस चीज़ की वाज़ेह दलील है, इस चीज़ की हमें क्लियर इंडिकेशन है कि they have a very much important use in our daily life and in all aspects of life, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बहुत वसी है और तकरीबन ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर इनका इस्तेमाल है। तो आज उन्हीं में से हम कुछ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब बात करते हैं, नंबर 1 जो है हम उसको बात करेंगे यूजेस एज फूड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज फूड्स, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाता है, डेली फूड जो हम यूज करते हैं, हमारी डेली फूड जो है सच एज मिल्क, एग, मीट, वेजिटेबल, अब इन सब वगैरह वगैरह जितने भी हैं ये, अब इन सब के अंदर क्या है, कंटेन, इनके अंदर है हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, fats, vitamins, etc. All these are organic compounds.
ये सारे का सारा क्या है? एक्चुअली दिस इज ऑर्गेनिक स्टफ। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, यूजेस एज अ फूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम यूजेस की बात कर रहे हैं। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर जितना भी फूड स्टफ जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, मिसाल के तौर पे मिल्क है, एग है, मीट है, वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह, जो भी हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब इन मुश्तमिल होती हैं प्रोटीन्स पे, कार्बोहाइड्रेट पे, फैट्स पे, विटामिन्स वगैरह पे, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक स्टफ है। एंड इन दिस रिस्पेक्ट वी से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्ले वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। वी आर यूजिंग एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन फॉर्म ऑफ फूड। हम खुराक की शक्ल के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जितने भी हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सब हमारी फूड डेली रूटीन की फूड के अंदर मौजूद हैं। एंड वी आर टेकिंग एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये इसके यूजेज आ जाते हैं, यूज एज अ फूड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेली लाइफ के अंदर हम जितनी भी फूड को यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो सारी की सारी हमारे पास क्या होगी? दिस ऑल स्टफ इज ऑर्गेनिक, वो सारे का सारा ऑर्गेनिक है। नंबर 2 पे आ जाता है क्लॉथिंग के लिए। यूजेस एज क्लॉथिंग। अब फूड के बाद अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है यूजेस एज क्लॉथिंग, के कपड़ों के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए इन्वॉल्व है, उसके लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे 8 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर वी यूज एज बेडशीट्स। किसी भी फॉर्म के अंदर हम कपड़ा इस्तेमाल करें, चाहे उस चादरें बिछाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कपड़ा पहनने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, टॉवल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, सर के ऊपर रुमाल बांधा हुआ है, किसी भी फॉर्म के अंदर क्लॉथ यूज हो रहा है, ऑल दिस इज द ऑर्गेनिक स्टफ, वो भी ऑर्गेनिक स्टफ है। ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर, जो हम पहनते हैं, वी यूज एज बेडशीट। आर मेड ऑफ नेचुरल फाइबर। उस सारे का सारा नेचुरल फाइबर यानी धागे से बना हुआ है, कुदरती धागे से, जिसमें कॉटन है, सिल्क है, वूल है, वगैरह वगैरह है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद सिंथेटिक फाइबर है, जो कि लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है, यानी फैक्ट्रीज के अंदर। सिंथेटिक फाइबर्स है, इसके अंदर आ जाता है नायलॉन, डेक्रोन, वगैरह, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये सब के सब क्या है? ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। These are compounds are organic। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिस्कस किया यूजेस एज अ क्लॉथिंग, के कपड़ों के तौर पर हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हमने क्या कहा कि ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, हर तरह के कपड़े जो हम इस्तेमाल करते हैं, वी वेयर, चाहे वो हम पहनते हों या हमारे पास वो बेडशीट के तौर पर इस्तेमाल होते हो, वो या तो नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं
जिसकी एग्जांपल में हमने बताया मिसाल के तौर पे कॉटन है, सिल्क है, वूल वगैरह है, या सिंथेटिक फाइबर के बने हुए जिसमें नायलॉन है, डेक्रोन वगैरह है, ठीक है। अब ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, मींस जितना भी कपड़ा हम यूज कर रहे हैं, क्लॉथ वी यूज इन आवर डेली रूटीन, इन आवर डेली लाइफ, these are the compounds of organic made of organic compound। ये सब के सब जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हुए हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से ही ये बनते हैं। अब नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, नंबर 3 हमारे पास है यूजेस एज हाउसेस। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको हम घरों के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? वेरी सिंपल है। अब हम लोगों को मालूम है कि वुड जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। वुड जो है वो हमारे पास सेलुलोज की बनी हुई होती है, जो कि नेचुरली सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये क्या इस्तेमाल होता है? इट यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर of all kinds। यूजेस एज हाउसेस। वुड जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, लकड़ी जो है वो नेचुरली सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये ही वुड जो है हमारे पास इस्तेमाल हो रही है फॉर मेकिंग हाउसेस, मकानात बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जितना भी फर्नीचर है हमारे पास, जितनी भी टाइप का फर्नीचर हम लोग बनाते हैं, वो सारे का सारा ही हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वुड के जरिए से, यानी लकड़ी के जरिए से। उसके हर किस्म का, जिसके अंदर सोफा आ गया, बेड आ गया, चेयर आ गई, अलमारी आ गई, कोई भी चीज़, यानी किसी भी किस्म का फर्नीचर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली उसके अंदर वुड इस्तेमाल हो रही है। तो उसको बनाने में भी वो, चूंकि वो सेलुलोज की बनी हुई है, सेलुलोज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर में जितनी भी लक्जरीज हैं फर्नीचर के एतबार से, डोर्स, विंडोज वगैरह, वो सारी की सारी क्या है? वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही मरहूने मिन्नत है। वहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही इस्तेमाल हो रहा होता है। अब अगर हम आगे इसको देखते हैं तो इसको आ जाता है नंबर 4 पॉइंट जो आता है यूजेस एज फ्यूल। यानी ईंधन के तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, बर्निंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि फ्यूल जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं? ऑटोमोबाइल्स के अंदर हो रहे हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास? ठीक है ना। फ्यूल्स वी यूज इन ऑटोमोबाइल्स and domestic purposes क्या उनके अंदर क्या है? आर कोयल है, उनके अंदर पेट्रोलियम है,
नेचुरल गैस है, वगैरह वगैरह है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ये सारे के सारे फॉसल फ्यूल्स हैं। And all these are organic compounds. And all these are organic compounds. ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या हैं, ये organic compounds हैं। मैं एक बार फिर बात करता हूँ कि फ्यूल जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल हो रहे हैं या डोमेस्टिकली हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं घरों के अंदर, मिसाल के तौर पे जिसमें कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस वगैरह है, ये सारे के सारे हमारे पास फॉसल फ्यूल्स हैं। फॉसल फ्यूल्स होने की वजह से ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल है, जिनको हम यूज कर रहे हैं एज अ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्टिलाइजर के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी हमारे लिए जो है वो फ्यूल, इसका मतलब हुआ कि फ्यूल के तौर पर भी हम जो कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब मैं इसको एक बार सारे को थोड़ा रिपीट करूं तो हमने क्या कहा, फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कपड़े हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पहन रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाउसेस के अंदर फर्नीचर इस्तेमाल हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगला हमारे पास पॉइंट है यूजेस एज मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर हमारे पास क्या इस्तेमाल आते हैं इसके, ठीक है ना। नंबर 5 पॉइंट, अब बहुत बड़ी मिकदार के अंदर जो है, चाहे वो नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या सेंथिसाइज प्लांट्स उसको सेंथिसाइज कर रहे हो, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो मेडिसिन के अंदर यूज हो रहे हैं, मेडिसिन के अंदर यूज हो रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं लाइफ सेविंग, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स used in medicine, वो मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और लाइफ सेविंग मेडिसिन और ड्रग्स हैं। मिसाल के तौर पे एंटीबायोटिक्स हैं, जो ये अब क्या हो रहा है, ये सेंथिसाइज हो रही है लेबोरेटरीज के अंदर। ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से बन रही हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास है यूजेस एज अ रॉ मटेरियल। खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होना, प्रोडक्शन के लिए खाम माल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे मटेरियल्स के लिए, ठीक है ना।
लॉट ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हैं पेपर, इंक, ड्रग्स, पेंट्स, वार्निश, पेस्टिसाइड्स, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो मैं अगर इसको अब यहाँ से रिपीट करूँ तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हम जो फूड इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम जो कपड़े पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे घरों के अंदर जो फर्नीचर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो फ्यूल हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस, सीएनजी, नेचुरल गैस की शक्ल में, पेट्रोल, डीजल की शक्ल में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेडिसिन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, पेंट, रबर, इंक, पेपर, वार्निश वगैरह, पेस्टिसाइड्स जो बन रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बन रहे हैं। तो इससे हमें एक अंदाज़ा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारी लाइफ के अंदर कितने इंपॉर्टेंट हैं और इसके कितने बड़े या कितने दे हैव अ वास्ट एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। एक वसी पैमाने पर इनका जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर इनके इस्तेमालात हैं। तो ये जो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। मिसाल के तौर पे पूछा जा सकता है व्हाट आर द रोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मेडिसिन, व्हाट आर द रोल ऑफ कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या यूज एज फूड। तो इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने ये तमाम के तमाम पॉइंट लर्न करने हैं और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों ने कर लेना है। थैंक यू।